हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक न्यू शीट ली। इस तरीके से कोई मैं नई शीट लेता हूँ। तो अब हम चलते हैं कि हम क्या किस तरीके से काम करें। तो सबसे पहले यहाँ मैं बताता हूँ आपका, जैसे यहाँ से कंट्रोल एन एक न्यू शीट ले सकते हैं। तो फाइल में जाके भी कंट्रोल एन करके एक नई शीट लेके आ सकते हैं। तो ये बाहर से भी शो कर रहा है कि आप यहाँ से भी कंट्रोल एन करके नई शीट लेके आ सकते हैं। कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ये प्रिंट निकालने के लिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आप यहाँ करते हैं यहाँ जाके कॉपी, सॉरी कट। तो ये कट हो गया। अंडू करता हूँ पीछे जाने के लिए, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो ये क्या करता है, कॉपी पेस्ट करके दे देता है इस तरीके से। तो ये कट करने के लिए, कोई ये कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए है। अंडू पीछे जाने के लिए आप पीछे जा सकते हैं, आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। जो यहाँ एडिट में जाके यहाँ पर भी दे रखा है कि अंडू पीछे जाने के लिए, ये आगे के लिए है। तो एक से ज़्यादा बार पीछे जाना चाहते हो तो कंट्रोल जेड करेंगे आप। अगर वापस वही चीज़ चाहिए आपको तो कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे इस तरीके से। इसके बाद जो चीज़ आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, ये चीज़ थोड़ा नहीं आई है आपका। जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट किया तो ये क्या करता है, इंपोर्ट करता हूँ मैं इकट्ठा 10 इमेज लेके आ सकता हूँ। इंपोर्ट करता हूँ मैं एक लेके आ सकता हूँ इस तरीके से। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब आप इसको ओपन करते हैं थोड़ा टाइम लगता है खुलने में। तो ये क्या करता है कि आपकी फाइल कहाँ है। जैसे मैंने किया डेस्कटॉप पे मेरी फाइल है ललित के अंदर, तो मैंने ललित पे क्लिक किया, ये काफ़ी सारी इमेज ओपन होके आ गई। इसको उठा के आप यहाँ रखते हैं तो एक एक फाइल को ओपन करके ला सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपका डाटा है, जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ रखा तो इस तरीके से, तो आपकी ये फाइल हैंग नहीं होगी। आपका आपने फाइल ओपन कर रखी है, आप उसको उठा के यहाँ रखते हैं तो वो फाइल ओपन होके आ जाती है इस तरीके से। तो एक एक फाइल को लेके आने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो फाइल में जाके ये चीज यहाँ पर भी शो कर रहा है इस तरीके से। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं आप, कि एक एक फाइल को आपको लेके आने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके इंपोर्ट। बाहर से फाइल लाने के लिए एक्सपोर्ट, अपनी चीज बाहर भेज सकते हो। आप यहाँ से पीडीएफ शो कर सकते हो, बना सकते हो। तो पीडीएफ के यहाँ 3 कमांड शो कर रखी हैं। एक पीडीएफ आपकी यहाँ पर आती है, एक फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ से भी पीडीएफ शो कर सकते हैं। कि जैसे मैंने किया है पीडीएफ, तो यहाँ पीडीएफ शो कर दिया इस तरीके से। यहाँ एक दो फाइल ये होगी। इसके बाद फाइल में गए, मैंने किया यहाँ जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी पीडीएफ शो कर रहा है आपका। इसके बाद फाइल में जाके, और एक पीडीएफ ये है आपकी। तो ये सेम वही है जो बाहर वाली है, जो यहाँ से ले सकते हैं वही चीज यहाँ शो कर रहा है। तो कोरल में 4 तरीके से पीडीएफ शो कर सकते हैं। तो पहले मैंने 3 बताया था, वो 3 इसलिए क्योंकि बाहर जो ये यहाँ है वही चीज ये यहाँ है, इसलिए 3 है। अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 4 हो जाती है। तो जो भी पीडीएफ आप सेव कर रहे हैं तो ये शो करता है कि आपको कौन से फॉर्मेट में सेव करनी है। वो जब ये चलेगा, जब मैं आपको इसमें बताऊंगा। आप यहाँ से अपने साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि मुझे जूम करते हुए देखना है, जूम आउट करते हुए देखना है। तो आप करते हैं यहाँ जाके 100% के हिसाब से, तो 100% के हिसाब से शो करेगा। अगर आपने किया 2 फीट तो फीट के हिसाब से शो करेगा आपका। तो इस हिसाब से जूम आउट करके ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके फुल स्क्रीन। आप फुल स्क्रीन शो कर सकते हैं, बिना टूल्स के अपने स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा ये टूल शो कर देता है, आ जाता है इस तरीके से। इसके बाद ये जो ये सारे के सारे इफेक्ट हैं यहाँ, ये चीज मैं आपको व्यू में यहाँ बताऊंगा आपका, कि यहाँ से आप शो कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं आपका। तो ये होता है हमारा जो फैशन डिजाइनिंग होता है। ये जैसे हम रूलर के थ्रू, कोई भी गाइडलाइन के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये करता है यहाँ जाके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की सेटिंग। तो आपने कोई कलर फिल करना है अपनी बैकग्राउंड में, आप यहाँ से सेटिंग शो कर सकते हैं। तो जब ये चलेगा, मेन्यू के अंदर है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके बाद हमारा यहाँ शो करता है आपका कि आप कौन से कोरल पे काम करना चाहते हैं। तो अगर अदर भी कोरल हैं, जैसे मैंने कुछ कोरल इंस्टॉल करे हैं, कुछ नहीं करे हैं। अगर आप फुल शो करते हैं तो जैसे उसमें शो करता है कि बार कोड है, कोरल फोटो पेंट है। अगर फोटोशॉप आपके सिस्टम पे नहीं है, या जैसे मान लो कोई कंपनी ऐसी होती है कि लाइसेंस पे काम करती है और बिना लाइसेंस पे काम नहीं होता, अगर उनको फोटोशॉप की जरूरत नहीं है, तो अगर मुझे कोई इमेज की कटिंग करनी पड़ती है तो आप कोरल फोटो पेंट में भी काम कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप की नॉलेज है तो सेम कोरल फोटो पेंट वैसे चलता है जैसे फोटोशॉप है आपका। तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं
कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर पे जाना है। इस तरीके से अंदर से भी जा सकते हैं आप। एडिट बिटमैप पे करता हूँ तो यहाँ से भी आप मतलब कोरल में शो कर सकते हैं, कोरल फोटो पेंट में जाने के लिए। तो जो भी आपने मतलब जैसे मैंने ये इमेज शो कर रखी है, तो ये इमेज की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है आपका। आप ये पेज से बाहर काम कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं पेज के अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ तो ये शो करता है कि हम मतलब पूरे के पूरे पेज के बाहर से अंदर काम कर रहे हैं इस तरीके से। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ तो ये 100% शो कर रहा है कि आप पेज के अंदर 100% आप पेज के अंदर काम कर रहे हैं इस तरीके से। तो मैं बाहर क्लिक करता हूँ जैसे इस तरीके से। तो यहाँ था हमारा कि सॉफ्टवेयर के लिए A4 साइज लाने के लिए ये पेज की विथ हाइट शो कर रहा है, क्योंकि अभी कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट नहीं है, तो आप पेज की विथ हाइट शो कर सकते हैं इस तरीके से। आपको किस स्टाइल में पेज लेना है, आप ऐसा भी कोई स्टाइल ले सकते हैं, आप ऐसा भी कोई स्टाइल ले सकते हैं। तो पेज का स्टाइल है कि हम किस तरीके से पेज के स्टाइल को शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके ऑल पेज। अभी 1 पेज है आपका, अगर मैं यहाँ एक से ज्यादा पेज शो करता हूँ तो एक से ज्यादा पेज ऐड हो जाते हैं। तो ये शो करता है ऑल पेज पे काम करना है या करंट पेज पे काम करना चाहते हैं, ओनली 1 पेज पे काम करना चाहते हैं आप, इस तरीके से। अगर ये गलती से कहीं और भी सिलेक्ट हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैसे ये शो कर रहा है कि ऑल पेज पे क्लिक करना चाहते हो, कि एक से ज्यादा पेज पे काम करना चाहते हो या करंट पेज पे काम करना चाहते हो। अगर एक ही पेज पे काम करना है तो आपको इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपको बताया था कि इंच है, मिलीमीटर है, पिक्सल्स है, पॉइंट है, हम किस तरीके से लेते हैं। तो आपको मिलीमीटर में देखना है तो आप मिलीमीटर में शो कर सकते हैं। अगर आप मिलीमीटर का साइज इंच में देखना चाहते हैं तो यहाँ इंच पे क्लिक करेंगे तो वो जो मिलीमीटर में साइज शो कर रखा होगा वो इंच में शो कर देगा, दिखा देगा आपका। इसके बाद हमारा चलता है जो सूत है, जो मैंने सूत बताए थे आपको, जो 16 जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 इस तरीके से शो किए थे, 1 से 16 तक शो किए थे, वो हम यहाँ शो करते हैं। मार्जिन की टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से मुझे क्या मार्जिन देना है, तो आप यहाँ से कोई मार्जिन शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, मैंने किया यहाँ जाके 0.005 इस तरीके से। तो ये शो क्या करेगा, ये बिल्कुल सिंपल बहुत आराम से लेके आ रहा है इस तरीके से। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, आपने किया 0.125 इस तरीके से, तो ये 100 हो गया आपका। तो ये इस तरीके से शो करेगा। अगर आप वो 0.50 करेंगे, तो जैसे मैंने 0.50 करा, 0.50, तो देखिए जो ये 0 है इसको ये हटा के ओनली 5 कर देता है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से शो करेंगे। तो जिस एंगल में भी आपको देना है आप इस तरीके से ला सकते हैं। तो ये है हमारा कि आप इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मार्जिन भी दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको टॉप बॉटम के हिसाब से मतलब अपनी इमेज को इधर उधर शो भी कर सकते हैं। आपने जो भी इमेज शो कर रखी है तो हाँ इसका डुप्लीकेट मार्जिन शो कर रहा है, इसको मैंने 0 शो करना पड़ता है, आप 0 ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये टूल्स है आपके इस तरीके से। इसमें प्लस का आइकन आ रहा है तो इसका यूज किया है आपका। तो जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो इसमें शो करता है कि आपके क्या क्या टूल्स हैं। अगर आप रिस्टार्ट टूल्स करते हैं, कोई चीज शो नहीं हो रही तो वो ओपन हो जाएगी आपकी। क्या क्या टूल्स आपको रखने हैं, क्या क्या हटाने हैं, आप यहाँ से ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये टूल्स के बारे में ऊपर प्रॉपर्टी थी आपकी। अब ये टूल्स हैं आपका, यहाँ ऐसे में यहाँ शो करता हूँ कि मुझे कौन कौन से टूल्स चाहिए। आगे नीचे और भी टूल्स हैं आपका। तो जब ये टूल्स चलेगा तो जब मैं यहाँ बताऊंगा कि क्या क्या मैंने ले रखा है, क्या क्या मुझे हटाना है। अगर मान लो मुझे नीचे के टूल्स लेने हैं तो यहाँ से मैं 1-2 टूल्स हटाऊंगा, तो जो नीचे वाले शो नहीं कर रहे हैं वो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से आप कोई भी पेज शो कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं कि मुझे किस पेज पे जाना है, उस पेज पे आप जा सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करता हूँ, मैंने किया डिलीट, तो आप डिलीट कर सकते हैं। अदर जितने भी ये इस तरीके से टूल्स आ रहे हैं ये मैं आपको मेन्यू बार में बताऊंगा। तो जो ये बाहर से शो कर रहा है वो आप मेन्यू बार में भी आप शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। अच्छा, एक जो नया वर्जन आया है उसमें क्या है आपका कि क्या क्या चीज नहीं आई है आपकी। उसमें क्या है कि जैसे जो हमारा, जैसे हम फैशन डिजाइनिंग में किसी लाइन के थ्रू काम करते हैं, गाइडलाइन के थ्रू काम करते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन आया है कि आप व्यू में गए, जो चीज यहाँ से शो कर रहा है वो चीज आप यहाँ से शो कर सकते हैं। और यही एक ऑप्शन शो कर रखा है ऑफ, कि जैसे मैंने सब पे क्लिक कर रखा है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए तो मुझे अनसिलेक्ट करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से भी इसको अनसिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आपको इन सारों को अनसिलेक्ट ना करके ऑफ पे क्लिक करेंगे तो वो गाइडलाइन चली जाएगी। तो ये चीज नई चीज शो कर रही है आपकी। और जो जब ये मेन्यू बार चलेंगे तो मैं इसके साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा कि क्या चीज यहाँ नहीं आई है। तो
इसके बाद जो नए वर्जन आते हैं जैसे, तो वो क्या करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट मेन्यू बार है, अरेंज मेन्यू बार है, तो अरेंज मेन्यू बार को ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में दिखा दिया, ऑब्जेक्ट मेन्यू बार को इफेक्ट मेन्यू बार में दिखा दिया। तो जैसे ऑब्जेक्ट मेन्यू बार है, कुछ कमांड यहाँ शो कर दिए, तो उस टूल को उठा के किसी दूसरे मेन्यू बार में शो कर दिया, तो एक नया मतलब मेन्यू बार बन गया। थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया, तो इस तरीके से एक नया सॉफ्टवेयर वो लॉन्च कर देते हैं। एक दो चीज नहीं दे देते हैं कि ये चीज नहीं आई है आपकी, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने यहाँ एक सिलेक्ट किया, तो ये क्या कर रहा है आपका, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ कर रहा है एक्स वाई मार्जिन। जैसे मैं इसको टॉप पे लेके जा रहा हूँ या बॉटम पे लेके जा रहा हूँ तो ये वाई का मार्जिन शो करता है। अगर मैं यहाँ जाके टॉप पे लेके जा रहा हूँ तो ये वाई मार्जिन शो कर रहा है, और जब मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से शो कर रहा है आपका। एक्स मार्जिन होता है लेफ्ट और राइट के लिए, इस तरीके से। अब जैसे आप यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं, तो मैंने ही शो किया इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, आप यहाँ विड्थ और हाइट शो कर सकते हैं। एक चीज और बताता हूँ, कभी भी कोई भी आप डिजाइन बनाते हैं तो लॉक खोल के आप काम करेंगे। अगर आप लॉक लगा देते हैं यहाँ, तो जैसे मैंने किया यहाँ 5 ओके करता हूँ, हाइट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो अगर मुझे ये नहीं पता कि कितनी हाइट रखनी है, तो आप लॉक लगा के काम कर सकते हैं। नहीं तो ज्यादातर हमारा जो कोरल में वर्क होता है, हमें विड्थ और हाइट दी जाती है कि हमें कितनी विड्थ और कितनी हाइट शो करनी है। जैसे मैंने किया 5/7 का, तो मैंने 5/7 शो किया इस तरीके से, तो 5/7 का साइज आ गया कि 5 उसकी विड्थ है, 7 उसकी हाइट है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कोई भी पेज मतलब इस तरीके से ले सकते हैं। जब आप यहाँ इसका विथ हाइट कम ज़्यादा करेंगे तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि आप मतलब जैसे नॉर्मल हमने जैसे कोई रेक्टेंगल लिया, तो ये रेक्टेंगल है, ये 100% है आपका। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने किया ये 5/5 इस तरीके से, इस तरह का कुछ शो करता हूँ, तो ये इसने चेंज कर दिया कि आपने अब इस शेप में कुछ चेंज किया है। तो जब भी आप शेप में चेंज करते हैं तो इस तरीके से ये परसेंटेज चेंज होके आ जाती है आपकी। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, मैंने इसका साइज छोटा किया। छोटा करने के बाद अब ये पिक टूल है, जैसे फोटोशॉप में मूवी टूल था, इलिस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल था, इसमें पिक टूल है, तो अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ जाके एंगल रोटेट कर सकते हो, तो जैसे मैंने किया यहाँ जाके 15 एंगल ओके करता हूँ तो रोटेट हो गया। तो अपने हिसाब से रोटेट शो कर सकते हैं कि कितना एंगल आपको रोटेट करना है। अगर आप करते हैं 0 तो ये नॉर्मल जैसे पहले था वैसे हो जाएगा आपका। इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, जैसे इमेज लेके आता हूँ, तो इस इमेज में क्या है आपका, अब जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, आप यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एंगल चेंज कर सकते हैं कि मुझे आमने सामने करना है, कोई ऑप्शंस उल्टा दिखाना है, इस तरीके से ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया, तो जो भी आप शेप, जैसे मैंने इमेज ली, मैंने रेक्टेंगल लिया, तो उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इस तरीके से दे रहा है आपका। इसमें हमारा क्या आपका आता है कि जैसे ये स्मूथ वाले ऑप्शंस हैं, जैसे आगे मैं बताऊंगा शेप टूल, जब मैं शेप टूल लेता हूँ तो ये शो कर रहा है कि आपको किस तरह का इफेक्ट शो करना है। इस तरीके से कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल है, जिस तरह का इफेक्ट देना चाहें दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे तो एक ही एंगल से स्मूथ करना है आपका, तो हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लोक हटाया, इसको आपने किया यहाँ जाके कि जैसे 3, तो ओके करता हूँ तो एक ही एंगल से स्मूथ हो रहा है। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर मैं करता हूँ 0.3 तो ये कम हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये यहाँ अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं किसी रेक्टेंगल का स्मूथ करने के लिए ऑप्शंस। तो लोग हटा के काम करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, लोग लगाओगे तो सब एक साथ चलेंगे। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके आउटलाइन। अपने आउटलाइन का कोई भी साइज शो कर सकते हैं जो भी आपको देना है, तो जैसे इस तरीके से आउटलाइन का साइज शो कर सकते हैं। मैंने अगर आपका आउटलाइन का कलर देना है तो राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन का कलर फिल हो जाता है। मैं यहाँ जाके माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो फिल कलर शो हो जाता है। जो भी आप अपना कलर ले रहे हैं वो यहाँ प्रॉपर्टी में शो कर रहा है कि आप इस डिजाइन में कौन कौन से कलर ले चुके हो, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दे देता है। अगर मान लो मुझे पीला कलर दोबारा देना है तो आप यहाँ पीला कलर दोबारा दे सकते हैं, तो यहाँ ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। या अगर हम बाहर से पिक करके कोई लेके आते हैं कलर, तो वो यहाँ आ जाएगा और फिर आप इस तरीके से उसको दोबारा फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, ये था आउटलाइन के लिए। ये टैक्स के लिए है कि मुझे किसी टैक्स को मैंने किसी टैक्स के बीच में कोई शेप ले रखी है, तो उसको मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट किस हिसाब से एडजस्ट करूं, तो टैक्स है इमेज है, उन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा या इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो वो एडजस्ट होकर आ जाएगी। तो जब आपका टैक्स मेन्यू बार चलेगा, जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे ये
मैं अगर इसको करता हूँ कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू होता है कन्वर्ट टू कर्व, किसी भी रेक्टेंगल को टेक्स्ट को पाथ में कन्वर्ट करने के लिए। ये आगे शेप टूल बताऊंगा तो इसमें यूज किया जाता है। तो मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया, पाथ बनाया, तो इसी को ही आप पाथ बना के इस तरीके से कहीं बाहर भेज सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ किया शेप टूल पे क्लिक, आपने किया यहाँ राइट क्लिक, मैंने किया ऐड पे क्लिक, तो इस तरीके से शेप चेंज कर सकते हैं। तो जब ये शेप टूल चलेगा, जब मैं इसको बताऊंगा, अभी मैं यहाँ इसकी वजह से शो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो आप अपने किसी भी रेक्टेंगल को, किसी भी टेक्स्ट को पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं कंट्रोल क्यू से। तो आपने जो भी रेक्टेंगल ले रखा है, कोई भी टेक्स्ट ले रखा है, उसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं यहाँ कि आपने क्या क्या चीज शो कर रखी है, ले रखी है। आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट शो कर सकते हैं। ये जो सीट है, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ये जो एरो है आपके यहाँ एक से ज्यादा कलर है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये आपका था कि इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, कोई चीज ले सकते हैं आपका। तो आज मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।